तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th मैथ 2022 बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आपको सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा उसी प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई भी एक प्रश्न आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा कि जो कि आपको एग्जाम में न आए। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा कि सीधा एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ध्यानपूर्वक उन क्वेश्चन को आपको लगाकर किसी कीमत पे ही पहुंचना है, क्योंकि जो ये प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा एक प्रश्न कम से कम 5-5, 7-7 बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, देखिए प्रश्न कितना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशन यह है कि आपका 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बात बताइए कि जो गोले का जो आयतन होगा, जितना आयतन से गोला बना होगा उतना ही पूरा आयतन से तो आपका बन रहा है बेलन। बोले त्रिज्या आपके अलग अलग है लेकिन आयतन तो दोनों को समान ही होगा, क्योंकि गोले का जितना आयतन है तो उसी गोले को तो पिघला कर हम बना रहे हैं बेलन। तो गोले का आयतन जो है बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम गोले का आयतन निकालेंगे, फिर बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों को बराबर करके वहां से ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर इसके त्रिज्या दे रखा है। और यहाँ पे दिया है आपका 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या इतना 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। ठीक है, तो इसे अगर आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर अगर मानते हैं, ठीक है, जो कि एक गोले की त्रिज्या है, एक किसकी त्रिज्या है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। एक गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। गोले की त्रिज्या कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। और ये जो 6 सेंटीमीटर है आपका बेलन की त्रिज्या है, तो इसको आर डैश मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। R1 जो है 6 सेंटीमीटर है, जो कि किसकी त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें क्लियर हो गया। अब गोले का आयतन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। इसलिए लिखेंगे, इसलिए गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से आराम से रख देंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू क्या रख देंगे, 22/7 और त्रिज्या आर कितना आपका, गोले का त्रिज्या 4.2, तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ हल करेंगे। तो चलिए घटाते हैं, किससे कटेगा, 7×6 42 कट जाएगा, 0 पॉइंट कितना बार में, 6 बार में। और 4 2 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 1.4 बार में। तो ये बच जाएगा ऊपर कितना, 4 गुणे 22 गुणे 1.4 गुणे 0.6 इंटू 4.2, यही तो बचेगा पूरा ऊपर। अब यहाँ से अगर गुणा कर देंगे सब में तो ये आ जाएगा 310.464 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका क्या आया है, तो गोले का आयतन आया है। अभी तो हम गोले का आयतन निकाले हैं, अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन बराबर, इसलिए बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है कि पाई R1 स्क्वायर H। R1 का मतलब कि यहाँ पे R1 मायने है ना, तो इसलिए R1 लिखा है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22 कितना होता है 7, और R1 कितना है आपका 6, तो 6 गुणे 6 और इंटू क्या हो जाएगा H। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कटेगा नहीं, आपको बस इतना ही छोड़ देते हैं, ये बेलन का आयतन निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया ना, धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया, तो इसलिए गोले का आयतन जो होगा बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए गोले का जो आयतन होगा, गोले का जो आयतन होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि गोले का जो आयतन है ना वो बराबर है किसके, बेलन के आयतन के बराबर है। बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा किसका, गोले का आयतन। तो चलिए देख लेते हैं। तो गोले का आयतन कितना निकल के आया आपका, 310.464 बराबर बेलन का आयतन कितना निकला है, 22/7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे कितना निकला है, H निकला है।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर h की वैल्यू ज्ञात करूँ तो h, तो ये जो भी आपका 7 तो भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, जितना चीज़ गुणा में भाग में आ जाएगा। तो h बराबर आपका निकलेगा 310.464 और गुणे 7, और ये बटे में आपका आ जाएगा 22 गुणे 6 गुणे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ से आपको घटाएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर गुणा करेंगे ना, ऊपर 310.464 में 7 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कि 2773 आ जाएगा 248 आ जाएगा, और बटे में आपका इसमें तीनों में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 792। जब यहाँ से आप भाग देंगे तो आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या इसकी ऊंचाई। ठीक है, हमसे ऊंचाई ही पूछा था। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा, किसी कीमत पे आप इसको तैयार करके ही आपको ये वाला प्रश्न जाना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। चलिए, अगर ये प्रश्न क्लियर हो गया है तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि जो उसकी ऊंचाई है ना आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए समकोण त्रिभुज है, हम बना लेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज। देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना रखा है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल आपको बीच वाला पार्ट पूरा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, वो है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, अगर लंबाई में मान लेता हूँ यक्स, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको अगर मैंने यक्स मान लिया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x+7 हो जाएगा। क्योंकि जो ऊंचाई है आधार की लंबाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई आपका यह आधार की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको लगाएंगे, लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार हमने कितना माना है, x सेंटीमीटर मान लिया। कितना, x सेंटीमीटर हमने मान लिया। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो हो जाएगा x+7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या निकल गया, इसकी ऊंचाई निकल गया। ठीक है, और आप लोग सबको मालूम है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ लिखेंगे फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई, यही तो होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 आधार हमको कितना है x, और ऊंचाई कितना हमारे पास है x+7 है। ठीक है, तो हो जाएगा 30 बराबर 1/2 गुणे x² प्लस कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। यह 2 यहाँ पे भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा होगा तो 30 दूनी के 60 बराबर हो जाएगा x² प्लस 7x हो जाएगा। तो इसको इधर लिख देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x बराबर क्या हो जाएगा 60। अब 60 को इधर ला दीजिए तो x² प्लस 7x और माइनस के 60 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, आपका जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 60 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 12×5 = 60, नहीं बन पाएगा। 10×6 = 60, ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, 12×5 = 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये वाला फिट हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे x² प्लस 12x, अब माइनस के कितना x, 5x, फिर माइनस के 60 बराबर 0, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तभी तो 7 बचेगा। तो यहाँ पे पेयर बना लीजिए, दो जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस क्या बच जाएगा 12, अब माइनस यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा तो x, अब माइनस माइनस प्लस, और 60 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा 12 बराबर 0। तो यहाँ पे भी x+12, यहाँ पे भी x+12, तो दोनों कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x+12 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा x-5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमें करना क्या है कि x+12 बराबर एक बार 0 कर देंगे, और एक साइड x-5 बराबर क्या कर देंगे 0। तो इधर हो जाएगा x बराबर +12, उधर जाएगा तो -12, तो ऋणात्मक तो वैल्यू होगी नहीं, ये हो जाएगा x बराबर -5, उधर जाएगा तो +5, तो x बराबर 5। तो यह आ गया। तो हमसे क्या पूछा है कि आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई को हमने x माना था, तो अतः आधार की जो लंबाई होगी वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, बात खत्म। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको प्रश्न क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, अगर ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है। किसी कीमत पे भी आपको इस प्रश्न को तैयार करके जाना है कि एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। यह कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। सबसे पहले हम मानेंगे भिन्न। कह रहा है कि एक भिन्न का जो हर है ना उसके अंश से एक अधिक है, अंश से एक अधिक है हर। तो हम लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश जो है मान लेंगे x। तो भिन्न का अंश हमने x मान लिया, तो उसका जो हर होगा भिन्न का वो इससे एक अधिक है, तो हर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो भिन्न का हर जो होगा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है तो हर हमको मालूम चल गया, अंश हमको मालूम चल गया, तब हम भिन्न निकाल सकते हैं। इसलिए जो भिन्न होगा वो क्या होगा, इसलिए भिन्न, तो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अंश हमारे पास है x और हर हमारे पास क्या है x प्लस 1। तो हमारा भिन्न बन गया है क्या, x बटे x प्लस 1, ये हमारा भिन्न बना है। फिर कह रहा है कि एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो पहले मैं इसका क्या करूँगा, व्युत्क्रम, ठीक है। इसका पहले मैं क्या करूँगा, व्युत्क्रम लिखूँगा। भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इस भिन्न का व्युत्क्रम करूंगा तो x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और x कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस भिन्न का व्युत्क्रम यह हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न बोला है उसी प्रकार हम लोग इक्वेशन बना देंगे जिस प्रकार उसने बोला है। तो प्रश्न हमसे ये बोला है कि ध्यान से पढ़िए कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना, इस भिन्न का 3 गुना, भिन्न का 3 गुना मतलब जो रियल भिन्न है, जो हमारा रियल भिन्न है, तो इस भिन्न का कितना गुना, 3 गुना। तो इस भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुना। तो व्युत्क्रम हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का कितना गुना, 2 गुना से एक अधिक है, अब इसमें कर देंगे बराबर। तो देखिए कह रहा है कि मेरे रियल भिन्न का 3 गुना और इसी भिन्न के व्युत्क्रम के 2 गुने से एक अधिक है, इस प्रकार बनेगा। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे रियल भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे x प्लस 1, ये हमारे रियल भिन्न है, बराबर होगा 2 गुणे इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हमारे पास क्या है x प्लस 1 बटे में क्या है x, और उससे एक अधिक है तो एक यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। एक अधिक है ना, तो एक अधिक का मतलब माइनस करेंगे, सॉरी, एक अधिक का मतलब यहाँ माइनस होगा। इसमें आप एक जोड़ सकते हैं, लेकिन एक अधिक का मतलब कि एक अधिक है तो इसमें माइनस करेंगे तभी तो बराबर होगा। अगर एक अधिक ही कर देंगे तो बराबर कभी हो पाएगा नहीं, इसलिए माइनस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ माइनस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो माइनस हो गया, तो अब क्या होगा, गुणा कर लीजिए आराम से। 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3x और बटे में x प्लस क्या हो जाएगा 1, बराबर यह क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो साथ भी कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। 2x और प्लस 2 एक कम 2 और बटे में क्या हो जाएगा x, और माइनस के क्या है 1 है। तो चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 और माइनस 1 का भाग x में देंगे तो x गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x। तो इधर तो आपका ये आ गया, अब इधर हो जाएगा आपका 3x और बटे में x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो जो गुणन कर लेते हैं, वो जो गुणन करने पे अलग अलग, तो 3x गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब बराबर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको और छोटा किया जा सकता है। तो चलिए पहले एक लाइन छोटा कर लेते हैं, लिखेंगे 3x और बटे में x प्लस 1 बराबर 2x में x चला जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 बचेगा बटे में x। अब गुणा कर लीजिए, अब छोटा बन गया तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर, इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर और बराबर इधर बच जाएगा आपका 2x प्लस क्या बच गया 2। तो इधर बन जाएगा क्या 2x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 और x 3x और प्लस 2, ठीक है। तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x और प्लस क्या बच गया 2 बच गया। तो 3x स्क्वायर और बच गया आपका माइनस के 3x और प्लस के क्या बच गया 2 बच गया। चलिए अब क्या होगा, ये भी प्लस इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर बच गया 0 आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, तो इसको तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और
माइनस के 4x और प्लस के x और माइनस के 2 बराबर 0, क्योंकि माइनस 4x में और प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3x बनेगा। तो यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए अलग अलग। तो यहाँ पे ऐसा काम करेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो बच क्या आ जाएगा आपका x माइनस 2 दूनी 4, x माइनस 2 बच गया। और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर क्या बच जाएगा 0। तो इसमें भी x माइनस 2, इसमें भी x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया। और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सिंपल करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए और एक साइड आप 2x प्लस 1 बराबर क्या कर दीजिए 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा और माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 1, क्योंकि प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/2। तो माइनस वाला वैल्यू तो लेंगे नहीं प्लस, तो x बराबर क्या लेंगे 2। तो हमसे पूछा था लास्ट में यहाँ पे क्या कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वो भिन्न हमने क्या माना था कि x और बटे x प्लस 1, यही तो हमने भिन्न माना था। तो x क्या रखेंगे 2, तो 2/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2/3। अतः वो भिन्न जो हमारा प्राप्त हो गया वो 2/3 हमारा भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है वो हमने 2020 का जो पेपर आप लोगों का हुआ था, तो 2020 के पेपर में ये जो आपका 6 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, देखिए वही प्रश्न हमने लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रश्न यह है कि निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। 2 और कोष्टक में 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 और माइनस के 3 कोष्टक में x प्लस 3 और बटे में 2x माइनस 1 बराबर 5, और कह रहा है x को वैल्यू ना तो माइनस 3 आना चाहिए न तो 1/2 आना चाहिए। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो आराम से हम क्या करेंगे कि देखिए 2x माइनस 1 बटे में जो x प्लस 3 दे रखा है ये वाला पोर्शन, इसको हम y के बराबर मान लेंगे। लिखेंगे कि माना इससे छोटा करने के लिए 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 बराबर हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। जब हमने y मान लिया तो यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2y और माइनस के 3 और गुणे। ये देखिए जस्ट इसका उल्टा है, x प्लस 3 ऊपर चला गया है, 2x माइनस 1 नीचे, तो हम भी y को उल्टा कर देंगे तो y को उल्टा क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 5। इसके बाद हल करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस के 3/y, क्योंकि 3 को गुणा में होगा तो ये हो जाएगा बराबर 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा y से y का एक भाग y में देंगे तो y को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2y² और माइनस के y से y कैंसिल 3 बराबर क्या बच गया 5। तो हो जाएगा आपका 2y² और माइनस के 3 बराबर गुणा हो जाएगा इधर तो हो जाएगा 5y। तो हो जाएगा 2y² और प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस 5y, फिर माइनस के 3 बराबर 0। अब इसको तोड़ देंगे तो गुणा करने पे 6 आ जाए, 3 दूनी के 6, गुणा करने पे 6, जोड़ने घटाने 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस के 6x और प्लस के माइनस के 6y और प्लस के y माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि माइनस 6y में प्लस y जोड़ेंगे तो माइनस के 5y आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 2 3 6 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 बराबर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे भी y माइनस 3, यहाँ पे भी y माइनस 3, तो y माइनस 3 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो करना क्या हमको कि एक बार हम y माइनस 3 बराबर 0 कर देते हैं, एक बार हम क्या करेंगे कि 2y प्लस 1 बराबर क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो y बराबर माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 और ये हो जाएगा 2y बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब हमको करना क्या है कि y के 2 वैल्यू आ गया, अब y को दोनों वैल्यू हम क्या रख देंगे जो हमने यह क्वेश्चन को माना है यहाँ पे। तो लिखेंगे कि 2x माइनस 1 और बटे में x प्लस 3 बराबर y की जगह क्या रखेंगे 3, और एक कंडीशन क्या बनेगा कि 2x माइनस 1 और बटे में x प्लस 3 अब y की जगह क्या लिखेंगे माइनस के 1/2। दोनों कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 3x और प्लस 3 तो लिखे 9, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर 9 और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 इधर बच गया माइनस 6x बराबर बच गया आपका 9 1 10 प्लस के, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 10 आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4x और माइनस 2 एकम 2 बराबर ये हो जाएगा माइनस के x और माइनस के 3, तो 4x और माइनस x इधर आएगा तो प्लस के x बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 उधर आएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा। तो 4x और 1 मिलकर हो जाएगा 5x बराबर इधर बच जाएगा माइनस के 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 5।
ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स का वैल्यू निकल गया। तो देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी देखें आप लोग 2020 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसे लगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।